वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धार आए। बात ये थी कि मात्र 2 गायों से शुरुआत हुआ था। एक जर्सी गाय थी हमारे पास, एक साहिवाल। इन्हीं से हमने शुरू किया था। कहना चाहेंगे कि केवल वीडियो देख करके आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आधी उधारी जानकारी जब आपके पास है। 420 हुआ है, फ्रॉड किया गया। कभी भी फार्म घाटे पे नहीं होता है, चाहे 20% ही मार्जिन लेके चल रहा हो, 10% ही चल रहा हो, हर समय प्रॉफिट में है। फीडिंग की वजह से थोड़ा बचे हैं, अन्यथा डॉक्टरों का कोई सपोर्ट नहीं है, ना अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। डेयरी में बहुत मजा आ रहा है, आराम से एकदम स्वच्छंद हैं, कहीं भी कभी भी होते हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं सुबह शाम। आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाँ, आप अपने दिमाग को जिंदा करने के लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षित बनने के लिए बस। केवल वहां जाके आपको ये जानकारी मिलेगी कि इनके विफल होने का कारण क्या था। तो वो गलतियां आप सुधार लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम जब गिरेंगे तभी संभलेंगे, नहीं था कोई। उस समय तो स्थिति ये थी कि गाय को गुड़ और यूट्राइन टॉनिक देने के लिए पैसे नहीं थे। उस जगह से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आज दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं संस्कार डेयरी फार्म, जो कि खेमईपुर गांव रानीगंज तहसील प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। इस फार्म का मैं आपको आज तीसरा वीडियो दिखा रहा हूं और फार्म की जो प्रगति है वो भी आपको हमारे स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने पहला वीडियो बनाया था तो एक झोपड़ी जैसा था, दूसरा वीडियो बनाया था तो भी एक झोपड़ी नुमा टाइप से ही बोलेंगे, लेकिन आज इनका शेड काफ़ी अच्छा हो चुका है और काफ़ी इस फार्मिंग के लाइन में ये इंजॉय कर रहे हैं। तो कैसे इंजॉय कर रहे हैं, क्या इनका पीछे इंजॉय करने के पीछे राज है, हर एक चीज़ हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। कितना प्रॉफिट ले पाते हैं, कितना लॉस कब होता है, यानी कि लोगों को फार्मिंग कैसे करनी है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में हम सिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा वीडियो कंप्लीट देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। चलिए सर से बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा। सर मेरा नाम है देवेंद्र तिवारी जी, और संस्कार डेयरी फार्म, गांव खेमईपुर, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। आपका वीडियो जो है, आपके फार्म का वीडियो तीसरा बार है हमारे चैनल पर जी, और तीसरा बार में काफ़ी कुछ बदलाव हमने देखा आपके फार्म पे सर जी। आपने इतना बड़ा शेड, एक समय में आप झोपड़ी में करते थे, आज इतना बड़ा शेड बना लिए। तो सबसे पहले आप इसे शेड के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए, कितना एरिया में आपने बनाया है सर? सर ये बना है 40 बाई 55। 40 बाई 55 में जी। 40 बोले तो चौड़ाई? हाँ, चौड़ाई 40 है, लंबाई 55 फीट है। और एक साइड का कितना एरिया है सर? यहाँ पे 12 फीट। ये 12 फीट है। और बीच वाला एरिया कितना रखे हुए हैं सर? वो भी 12 फीट है, उसके बाद भी 12 फीट है, और जो इनका खाने का अलाय है वहाँ है 2-2 फीट दोनों तरफ। 2-2 फीट दोनों जी। उसके बाद नालियाँ हैं। अच्छा। तो टोटल ये 40 फीट है। अच्छा जी। तो अगर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करवाया जाए तो कितना खर्चा आ जाएगा सर? सर टोटल लगभग 4.5 के आसपास आया है। ये आपका? जी। हाइट कितना लिए हुए हैं सर? हाइट है सर सेंटर में है 14 फीट जी, और ये है लगभग 10.5 या 11 फीट है। अच्छा जी, 10.5 से 11। हाँ, 10.5 है जी। तो अब बात आती है, आपके चेहरे पर मुस्कान तो सदा रहता है, क्या अभी भी वो मुस्कान बरकरार है या क्या? सर देखिए, मुस्कान बरकरार है, रहेगी। अच्छा, हर समय मस्त रहिए। हाँ। समस्याएं हर किसी के साथ हैं, हमेशा हैं जी, लेकिन यही कहेंगे कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। जी, बिल्कुल। तो कितना भी हो कोई मतलब नहीं है। हाँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बस व्यस्त रहिए हमेशा, बढ़िया कमाइए, बचत पे बहुत ध्यान मत दीजिए। अच्छा। ये हम अपना बता रहे हैं, हम बचत पे ध्यान कभी नहीं दे पाए हैं। जब जरूरत समझे हैं कि पैसा चाहिए तो कमाने का प्रयास किए, कमा लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के। ये कहिए कि 100 कमा रहे हैं और 90 बचा लें, ये काम नहीं है। अच्छा। हमें 90 की जरूरत है, हम 180 बचाएंगे, 500 कमाएंगे। अच्छा। तो ये काम करिए। तो मतलब फार्मिंग को आप इंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि आराम से सर, फार्मिंग हो, समय हो, आपका जिंदगी हर समय ये एंजॉय करने के लिए ही मिली है। क्योंकि 3.5 सालों में यह तीसरा वीडियो हम आपके साथ कर रहे हैं जी, और काफ़ी कुछ आपके फार्म पे बदलाव देखा। कहीं ना कहीं आप विकासशील है इस फार्म में, तभी तो सर देखिए, विकासशील की बात ऐसी है कि जो भी आप देख रहे होंगे जी, चाहे पहली बार का वीडियो रहा हो, दूसरी बार का, चाहे आज का हो जी जी, ये सब बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है, कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं रहा है जी जी। टोटल योगदान सर श्रम का है जी, सही दिशा में किया गया श्रम ही आज आपको दिख रहा है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा, ये सही दिशा में किया गया श्रम है। तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा हमारे दर्शकों, क्योंकि रोज रोज नए नए दर्शक जुड़ते रहते हैं।
हालांकि दूसरा वीडियो आपका काफ़ी अच्छा हमारे चैनल पे चला है जी। तो मैं चाहूँगा कि एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि सर आपने कहाँ से शुरुआत किया था। सर जर्नी इसके पहले की जो जर्नी रही है, लगभग कई कंपनियों में हमने काम किया है जी। और उसके बाद फिर यहाँ आए जी। काम करना चाह रहे थे बहुत पहले से, लेकिन वो मौका मिला नहीं जी। किसी कारणवश। हाँ। जब से मौका मिला है हम लगातार काम कर रहे हैं जी। और सही दिशा में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले करके। और सर शुरुआत ये थी कि मात्र 2 गायों से शुरुआत हुआ था। जी। एक जर्सी गाय थी हमारे पास, एक साहीवाल, जी। इन्हीं से हमने शुरू किया था। एक गाय लगभग 12-12 लीटर के आसपास की क्षमता थी उसकी। अच्छा। दूसरी जो थी वो लगभग 15 से 16 लीटर। यहाँ से हम शुरू किए थे और ये नवंबर 2020 की कहानी है। जी। तब से आज तक जो भी बढ़ा है प्लस हुआ है सब गायों की देन है, सब इन्हीं की देन है। सब इन्हीं की देन है, हमारी मेहनत और कुछ नहीं है। जी। कोई आज तक कोई फाइनेंस नहीं है। हाँ। कोई बैकअप नहीं हमारे पास। अच्छा। कुछ बैकअप सपोर्ट कुछ नहीं। तो अभी हमारे जो दर्शक देख रहे हो सकता है मेरी बातों से थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यूट्यूब देख करके बौरा जाते हैं और बौराने के कारण डेयरी फार्म जोश में आके स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो बंद भी कर देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप सर? सर उनके लिए एक साधारण सा उदाहरण देना चाहेंगे। जी। कोई एक किसान था, उसकी बकरी बीमार हो गई। जी। तो अपने पड़ोसी के यहाँ गया पूछने की भाई साहब आपकी जो बकरी बीमार हुई थी जी। तो आपने क्या खिलाया था? अच्छा। तो उसने कहा हम मिट्टी का तेल पिलाए थे। जी। तो वो भी गया मिट्टी का तेल पिला दिया। हाँ। दूसरे दिन सुबह आकर के बोला भाई साहब हमारी बकरी तो मर गई। जी। तो उसने कहा मर तो हमारी भी गई थी। जी। तो इसने कहा कि आपने बताया नहीं। हाँ। तो उस किसान ने कहा आपने पूछा कहाँ? अच्छा। आप तो सिर्फ ये सुन के चले गए। तो यही कहना चाहेंगे कि केवल वीडियो देख करके आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आधी उधारी जानकारी जब आपके पास है तो ऐसे छलांग मत लगाइए, कोई मतलब नहीं बनेगा, आप सीधे डूबेंगे। हम आपके उस दोनों वीडियो में बता चुके हैं, बिना ट्रेनिंग काम शुरू मत करिएगा। जी। ट्रेनिंग बकायदा लीजिए और आप इस क्षेत्र में तभी आइए जब आपके पास एक अच्छा बैकअप हो, सपोर्ट हो, जो कि हमारे पास तो नहीं है। जी। दूसरा, आप श्रम करने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हो और दूसरी चीज आपके अंदर डिसिप्लिन हो। जी। ऐसा नहीं कि अरे आज तो बारिश हो रही, आज तो ठंडी पड़ रही तो कैसे उठ जाएंगे, काम करना पड़ेगा। 365 दिन। जी। यहाँ बहुत बड़ी बात अगर कोई समझेगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि 4 बजे फार्म पे उठ के पहुंचना पड़ेगा, 5 बजे उठ के पहुंच। 4 बजे उठने का समय नहीं है, 4 बजे फार्म पे होने का समय है। अच्छा। अगर ये आप सोचिए कि उठने से काम होगा तो नहीं होगा, 4 बजे आपको फार्म पे होना होगा। जी। काम बहुत नहीं है। आज भी हम 4:30 बजे के आसपास फार्म पे पहुंचते हैं और मात्र आप समझ लीजिए 1.5 से 2 घंटे में काम समाप्त है। अकेले सर, इतने जानवर हैं, पूरे फार्म को अकेले देखते हैं? अकेले हमेशा से देख रहे हैं सर, कोई लेबर नहीं हमारे पास। कोई लेबर नहीं, कुछ नहीं, हल्का फुल्का जैसे पिताजी हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा। जैसे आपने अभी देखा हरा चारा है तो वो काट दिए थे, हम लेके चले आए। जी। तो ये सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा। ऐसे ही छोटे मोटे सपोर्ट। बाकी सुबह उठ करके चारा वारा दे करके दुहाई अपना ही करना है। बस ये है कि गाड़ी आके दूध लेके जाती है। अच्छा जी। तो ये फार्म आपने शेड कब बनवाया था सर? शेड सर बना इसी साल मार्च में। जी। तो गर्मी में काफ़ी परेशानी हुआ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ओपन है और हीट वेव काफ़ी चला था अप्रैल और मई के समय में। तो क्या गर्मी में परेशानी हुआ था? सर मुझे ना गर्मी में परेशानी है, ना ठंडी में, ना बरसात में। क्यों सर? उसका कारण ये है, फार्म पूरी तरह से खुला हुआ है। जी। आज भी आप देख लीजिए, जो पश्चिमी हवाएं हैं उनको रोकने का प्रबंध किया गया है, बाकी फार्म आज भी खुला है। अच्छा। और कोई जानवर को ठंड वंड की कोई शिकायत नहीं है। जी। तो जब तक बहुत ज़्यादा हवाएं नहीं चल रही हैं, अभी उसकी व्यवस्था है, यहाँ तिरपाल लगाए जाएंगे जरूरत अगर पड़ती है तो, अन्यथा हम नहीं लगाएंगे। जब लगाते भी हैं तो पूरा दिन खुला होता है। अच्छा। क्योंकि हवा का संचार अगर अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। अन्यथा पैक करके वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जानवर जो आप चाहते हैं। अच्छा जी। तो अभी कितनी संख्या में पशु आपके पास उपलब्ध? सर वही 20 हैं। 20 है जी। और 20 में आपके घर की तैयार बछिया कितनी है उसमें? सर घर की तैयार बछड़ियों की बात अगर कर लें तो टोटल तो 4 बछड़ियां ऐसी हैं जो कंसीव कर चुकी हैं, हमारे यहाँ की तैयार की हुई। उसके बाद फिर 3 अभी कंसीव करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। 3 बछड़ियां अभी छोटी हैं। तो ये तो हो गया अपने घर की तैयार बछड़ियां। इसके अलावा सर 2 अपने घर की तैयार बछड़ियां मिल्किंग में हैं। मिल्किंग में भी है? हाँ मिल्किंग। अच्छा, कौन सी है सर? सर मिल्किंग में उधर से आइए, आपको जी बिल्कुल दिखाया जाए सर। एक ये है जी, इसकी माँ जर्सी थी। अच्छा। ये साहीवाल थी। तो
तो ये क्रॉस आया है और ये बछड़ी इसी गाय की है। अच्छा, इसी गाय की इसी गाय की है। तो मतलब ये मिल्किंग में आ चुकी है आपके यहाँ के, आपके यहाँ जन्म लेके और मिल्किंग में आ जी चुकी जी है। जी जी। तो चलिए यही तो फार्म में देखना रहता है। हाँ, ये इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा भी है। जी जी जी, आगे आने वाली बछड़ियाँ और अच्छा परफॉर्म करेंगी। अच्छा, क्योंकि अच्छे ब्रीड की हैं और यहाँ तक बहुत जानकारी उतना नहीं थी, जब शुरुआत का समय था तब की बछड़ियाँ हैं ये। जी जी जी, उसके बाद से फिर एसएजी और बाइब के सीमेन लग रहे हैं। बीच में एबीएस का सीमेन हम लगातार लगा रहे थे। जी जी। लेकिन बहुत बड़ी ये कहेंगे कि 420 हुआ है जी, फ्रॉड किया गया है एबीएस वालों के द्वारा। जी एबीएस के जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर से भी मैंने कंसल्ट किया। जी जी। उनका सीधा कहना होता है आप पुलिस केस करिए। अरे हम काहे पुलिस केस करेंगे? जी जी, बिल्कुल। ये काम आपका है, कंपनी का आपके पास है ना पूरा बिल्कुल बिल्कुल अधिकार जो है। तो अगर कोई कॉपीराइट आपका करता है, कोई करता है तो उसका आप खुद जिम्मेदार हैं और आपको जाके क्लेम करना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं, हमने बंद कर दिया है एबीएस को। तो अभी बायफ और एसएजी पे आप जा रहे हैं? जी जी, केवल बायफ और एसएजी। अच्छा, एक चीज ये है, बायफ और एसएजी में कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा है। अच्छा जी, कंसेप्शन रेट मतलब आपका बेहतर है इसमें? जी जी बिल्कुल। अच्छा। और ये है एसएजी की बछड़ी। ये आपकी एसएजी की है? हाँ। अच्छा, ये एसएजी की है। इसकी माँ है एसएजी के 50-062 की जी। और ये है 21-035 की। अच्छा, इसकी उम्र हो गई है इस समय लगभग 15 महीना। अच्छा। और ये कंसीव कर चुकी है, इसका 5वां महीना चल रहा है जी। मतलब 10 महीने में कंसीव कर गई? हाँ हाँ, 9 महीने में। 9 महीने में? हाँ हाँ, 9 महीने में ये कंसीव कर चुकी थी। अच्छा। 8वें महीने में पहली बार सीमेन लगा था, रिपीट करके दूसरी बार 9वें में लगा था। तो अभी 20 में मिल्किंग में कितनी है सर? मात्र 7 हैं। 7 है? हाँ, केवल। कितना प्रोडक्शन ले रहे हैं दूध? सर इस समय 135-132 ऐसे ही चल रहा है। तो ये आपका पीक है 132 या इससे ज्यादा जाता है? नहीं, ज्यादा तो इस बार हमें लगता है 2 कुंटल के आसपास होंगे। आप गए थे 2 कुंटल? नहीं, इसके पहले हम 180 हाईएस्ट गए हैं बस। हाईएस्ट गए, लेकिन इस बार हम 2 कुंटल के ऊपर होंगे। अच्छा, 2 कुंटल के ऊपर होंगे? अच्छा। और ये होंगे लगभग हम मई से, अप्रैल या मई से अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि 5 गायें अभी अप्रैल से मई तक में 5 गायें और बच्चा करने वाली हैं और सब हाई एल्डर। तो इनका लेकर के कुल मिलाकर के हम 2 कुंटल के ऊपर होंगे। तो 132 लीटर दूध हो रहा है, तो क्या कस्टमर सेलिंग है या क्या, कैसे सेलिंग होता है दूध का? सर सेंटर पे जा रहा है ज्ञान के। अच्छा, ज्ञान डेयरी वाले लेके जा रहे हैं। क्या रेट से? सर इस समय उनका स्टैंडर्ड रेट जो चल रहा है वो 50 रुपये 50 पैसे का चल रहा है। अच्छा। हमारा दूध लगभग 46-47 रुपए के आसपास जा रहा है। आपका फैट स्निप अच्छा? फैट स्निप हमारा हमेशा सुपीरियर होता है हर समय। क्योंकि आपने एक व्हाट्सएप पर भी मेरे को भेजा था, 60 रुपए केजी गया था। जी 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 हाँ, आज भी है हमारे पास। हाईएस्ट डेली का लग रहा है लगभग 60 रुपए, 63 रुपए, 62 रुपए। हाईएस्ट 2-3 ऐसी गायें हैं जिनका लग रहा है। तो 60 रुपए कब, किस समय में जाता है? गाय का वो लैक्टेशन खत्म होने वाला होता है तब जाता है या स्टार्टिंग में ही जाता है? नहीं, बहुत सारी गायें हैं जिनका जाता है। अभी हमारी जर्सी जस्ट मिल्किंग में आई है, आज शायद 9वां-10वां दिन होगा मात्र, और उसका रेट लग रहा है 48-49 का। 48-49 ये शुरुआत कर रही है वो। अच्छा। तो उसका रेट 70 तक पहुंच जाता है एंड में? हाँ, एंड तक। अच्छा, एंड तक वो 70 तक पहुंच जाती है। तो अब मुद्दा आता है सर, डेयरी फार्मिंग आप 2020 से कर रहे हैं जी, और लगभग 4.5 साल आपका होने वाला है, 4.25 साल। तो मुनाफे की बात आती है, तो अभी मुनाफा ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, ये भी एक मुद्दा बनता है सर। मुनाफा कहने बताने की बात नहीं है, साफ साफ दिख रहा है जो कुछ है, यही है मुनाफा। और मुनाफा तभी होगा जब बहुत अच्छी मेहनत सही दिशा में की जाएगी। जी जी, तभी। तो खर्चा कितना करते होंगे दिन का अगर? सर खर्चा ऐसे परसेंट पे नहीं बता पाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि टोटल इनकम और टोटल बचत की बात अगर की जाए तो कभी भी फार्म घाटे पे नहीं होता है। चाहे 20% ही मार्जिन लेके चल रहा हो, 10% ही चल रहा हो, हर समय प्रॉफिट में है और कभी कभी काफी अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा। अब जैसे अभी मात्र 7 गायें हैं मिल्किंग में, तो प्रॉफिट मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 25% के आसपास चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। अब यही अप्रैल मई में हम लगभग 45-50, 45-50, 55, अच्छा, इतने परसेंट तक आराम से चले जाएंगे। हाँ, और सही पीक का समय यही होता है अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन काल्विंग अभी आपकी हुई नहीं है? हाँ, काल्विंग अभी उतनी ज्यादा नहीं हुई है, मात्र 7 गायें हैं जी मिल्किंग। तो आप मतलब पूरे साल का साइकिल मेंटेन करके चल रहे हैं? साइकिल हाँ मेंटेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। कभी कभी गायें जैसे हीट में आने लगी तो अब कुछ बछड़ियां हैं जैसे जिनको हम चाह रहे थे कि लेके थोड़ा सा जनवरी तक इंसेमिनेशन होगा, लेकिन अब वो पहले से हीट में आने लगी तो कितना छोड़ेंगे, फिर उनकी यही करानी पड़ी। अब वही बछड़ियां हैं जो अप्रैल मई में और मार्च में काबिंग कर रही हैं।
बात आती है फीडिंग वगैरह की, तो क्या आप फीड कराते हैं, क्या दे रहे हैं? सर फीड में हमारे पास ड्राई फॉडर है, ग्रीन फॉडर है, और ग्रीन में हम हमेशा मक्खन, घास, बरसीन, ये अभी इस समय चल रहा है। गर्मी में व्यवस्था करते हैं, सूडान चेरी वगैरह लगाते हैं, तो हरा चारा हर समय लगभग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पूरे साल। हाँ पूरे साल लगभग। अच्छा। कह सकते हैं जैसे बीच में 1 आध महीने का गैप हो जाता है। और उसके साथ सर कंसंट्रेट फीड जो हम दे रहे हैं माँ डेयरी का दे रहे हैं। अच्छा। क्या क्वांटिटी होता होगा देने का? सर क्वांटिटी हमारी एक जो थंब रूल है लगभग 400 ग्राम पर लीटर दूध के हिसाब से हम देना चाहते हैं। अच्छा। कभी कभी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो 50 ग्राम घट भी सकता है, 300-350 ग्राम हो सकता है, या वो 500 ग्राम भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्थिति देख करके। तो हर साइज 20 का है, कभी ना कभी तो पशुओं में रोग आता ही होगा। सर अभी तो लगभग नहीं आया है, इसके पहले सर रोग आया था जो कि बहुत नुकसान करके गया, लंपी। अच्छा, लंपी आपके पास पिछला बार में आया? पिछली बारी सर लंपी के प्रकोप से 3 बछड़ियाँ गई। अच्छा। हाँ 3 बछड़ियों को हमने खोया था जो कि बहुत सुपीरियर क्वालिटी की थी। जी जी जी। तो ये है। और रोग में सर बस यही है कि अच्छी फीडिंग की वजह से थोड़ा बचे हैं, अन्यथा डॉक्टरों का कोई सपोर्ट नहीं है, ना अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा। कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, जो भी लूटने वाले हैं सब। अरे लूटने वाले क्या कहें, लूटना तो सर एक अलग की बात हो गई, उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हमारा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कोई भी डॉक्टर अच्छे नॉलेज वाला हो, अच्छा काम करने वाला हो, पैसा ले ले चलता है। यहाँ तो ऐसे डॉक्टर हैं आएंगे इंजेक्शन लगाएंगे तो डिग्गी से ही निकालेंगे, गाड़ी के अंदर से कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं ये बताना उचित नहीं समझते हैं। जबकि पता लगा हो सकता है आपके ट्रीटमेंट से अगर पूरा काम नहीं हो पाया, अगला डॉक्टर आएगा तो वो पहले जानेगा ना कि क्या ट्रीटमेंट मिला है इसको, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर। अच्छा। सब झोला छाप। और जो सरकारी डॉक्टर हैं उनका तो क्या ही कहें। टीकाकरण वगैरह भी कराते हैं? टीकाकरण हम खुद करवाते हैं, अपना वैक्सीन वगैरह खुद खरीद के लाते हैं। कब कब करवा लेते हैं? और सर हम करवाते हैं वैसे मार्च और अक्टूबर में। अच्छा अच्छा। ये तो करवाते ही हैं, बीच में जहाँ ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ती है वो करवा लेते हैं, और भी वैक्सीनेशन होते रहते हैं। बाकी मार्च और अक्टूबर ये तो फिक्स है। तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारे हमने डेयरी पे विजिट किया है, बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं, बहुत सारे। तो आप इसमें क्या परेशान है, संतुष्ट है, क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए। सर ना हम परेशान हैं ना संतुष्ट हैं, हम तो मज़े में हैं। अच्छा, मज़े में है। हम मज़े ले रहे हैं जी। आप इसका आनंद ले रहे हैं? आनंद ले रहे हैं सर, बहुत मज़ा आ रहा है जी। डेयरी में बहुत मज़ा आ रहा है, आराम से एकदम स्वच्छंद हैं, कहीं भी कभी भी होते हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं सुबह शाम। और गाड़ी आ रही है, दूध लेके जा रही है, 10 दिन में पैसे आ जाते हैं, और भगवान की कृपा से बस गायें हमारी बढ़ रही हैं। लिमिटेशन एक ही होगा कि बंधना पड़ता होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता आपको? मुझे लगता है हम लिमिटलेस हैं। लिमिटलेस है जी, ऐसा कुछ नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। किस बात का लिमिटेशन है? अरे हम यहाँ 2-4 घंटे के लिए मान लीजिए बंधे हुए हैं, मान भी लें, तो जो आदमी नौकरी कर रहा है 12 घंटे 8 घंटे के लिए बंधा हुआ है, वो नौकरी से घर भी आ रहा है तो फोन चले आ रहा है, भाई साहब आज आपने क्या किया, अब लो, वो 24 घंटे के लिए बेचारा बंधा है। अच्छा। तो ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है यही काम कर लेना। अच्छा। मतलब वो जिंदगी से ये बेहतर है? वो जिंदगी से बहुत बेहतर है, हम तो करके देख चुके हैं ना। बिल्कुल, आप तो दोनों। हम तो सेल्स में रहे हैं, रिटेल में रहे हैं, बैंकिंग में रहे हैं, फूड में रहे हैं, हर क्षेत्र में रह के देखे हैं, लेकिन मजा आपको इसी में? मजा इसी में है। अंततः आप ये जानना चाहेंगे हमारे युवा साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर युवा साथियों के लिए यही कहना चाहेंगे, जरूरी नहीं आप डेयरी फार्म करिए, इसके पहले भी हमने बताया है, खासकर युवा साथियों से जो हमारी उम्मीदें हैं वो ये हैं कि कोई भी युवा किसी भी क्षेत्र के लिए कुछ भी काम करे, सुपीरियर करे, दमखम के साथ करे, पूरी ताकत लगा के काम करे। लोगों को एक मानसिकता बदलनी होगी कि हम एजुकेशन मतलब नौकरी के लिए ले रहे हैं। शिक्षा को नौकरी से मत जोड़िए, कभी भी मत जोड़िए। आप पढ़ लिख करके IAS बनेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, आप बनिए। आप पढ़ लिख के एक बिजनेसमैन बनेंगे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप पहले से ही केंद्रित हैं कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें नौकरी करना है, या इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम व्यवसाय करेंगे। नहीं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाँ, आप अपने दिमाग को जिंदा करने के लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षित बनने के लिए। बस केवल शिक्षित होइए, और जब आप वेल एजुकेटेड होंगे ना तो बहुत सुपीरियर काम करेंगे, कुछ भी करेंगे। आज आपको एक उदाहरण दें, पहले लोग बताते थे कि अगर नहीं पढ़ोगे तो गोबर काढ़ोगे। ठीक, आज गोबर के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, गोबर में लकड़ियाँ बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, ठीक है, और उपले बना रहे हैं। आज अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप देखिए 100-100 रुपए के उपले बिक रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं, वो 1 रुपए का उपले नहीं बेच पा रहे हैं। जी बिल्कुल, यही फर्क है सर शिक्षा का। तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज है,
अच्छी शिक्षा लीजिए। अगर यहाँ भी आना है तो ट्रेनिंग लेके आइए, एक जगह नहीं 10 जगह देखिए। अगर आप 10 फार्म विजिट कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि 6 ऐसे फार्म सेलेक्ट करिए जो फ्लॉप हुए हों, अच्छा, जो सफल नहीं रहे, उनके पास जाइए। कम से कम 6 ऐसे फार्म होने चाहिए। जब आप 10 पे जा रहे हो, 4 ही सफल पे जाइए, 6 को ये देखिए, वहां जाके आपको ये जानकारी मिलेगी कि इनके विफल होने का कारण क्या था। जी। तो वो गलतियां आप सुधार लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम जब गिरेंगे तभी संभलेंगे। कोई सामने वाला अगर गिर रहा है तो उसको देख के समझ जाइए कि वो किस लिए गिरा, तो उनकी असफलताओं का क्या क्या कारण था उसको पहले सुधार के चलिए। और सफल मात्र 4 को ही देखिए, ज़्यादा सफल को देखेंगे तो फिर वही है कि गच्चे में जाएंगे जी, आप भी गिरेंगे, तो गिरेंगे, पक्का गिरेंगे। और शुरुआत, हम अपनी शुरुआत आपको पहले भी बता चुके हैं, ये थी कि जब मात्र 2 गायें थी वहाँ से हमने शुरू किया था। पहली गाय ने बच्चा दिया था तो बच्चा पैदा होते मर गया था, यहाँ से तो हम शुरुआत किए हैं। और कंडीशन ये थी, रही बात बैकअप की, हम बता रहे हैं आज भी हमारे पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उस समय भी नहीं था। उस समय की तो स्थिति ये थी कि गाय को गुड़ और यूट्राइन टॉनिक देने के लिए पैसे नहीं थे। उस जगह से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आज भी हम कोई राजा मांडा नहीं हो गए हैं, आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि कम से कम हमारी गाड़ी चल रही है। उस समय तो गाड़ी चलने लायक नहीं थी, अभी गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी चल रही है। आगे दौड़ने का भी उम्मीद कर सकते हैं, वो तो भगवान के ऊपर है। जी। हम प्रयास ही कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल, हो सकता है गाड़ी दौड़ने लगे। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।